Good morning, students. Welcome once again in PAPCON Physics. So we were doing kinematics last time. काइनामेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे काइनामेटिकल ग्राफ्स के बारे में। ये क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं। Kinematical graphs. These are the graphical representation of the studies we do under kinematics. Kinematics में हमने different concepts पढ़े, acceleration, displacement, velocity और instantaneous acceleration, uniform velocity, है ना, ये सब कंसेप्ट पढ़े। तो उन्हीं सब कंसेप्ट्स की, उन्हीं सब स्टडीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे काइनेमेटिकल ग्राफ्स में। These graphs are actually the visual representation depicting the motion of an object. हमने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स मींस रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन को स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो इस मोशन को ही हम ग्राफिकल फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्राफ सिंपली क्या है, विजुअल एक रिप्रेजेंटेशन है। जो भी आप टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आपने देखो ग्राफ्स नॉर्मली दो एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है, उनके बीच में स्ट्रेट या फिर कर्व लाइंस होती हैं, है ना। तो वो ही एक आपको क्या देते हैं, ग्राफ की फॉर्म में आपको किसी भी चीज़ की स्टडी दिखाते हैं, किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन आपको दिखाते हैं, ठीक है। वी स्टडी बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हियर। हम बेसिकली दो तरह के ग्राफ्स पढ़ते हैं। वो फर्स्ट वन इज पोजीशन टाइम ग्राफ एंड सेकंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। काइनेमेटिकल ग्राफ्स में हम दो तरह के ग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पे, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, ग्राफ में हमें एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, कि स्लोप क्या होता है। स्लोप इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि स्लोप का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपने काइनेमेटिकल ग्राफ्स में। तो बात करते हैं स्लोप की। देखिए ये एक ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसमें ये देखिए एक एक्सिस ये वाली है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मान लीजिए एक्स की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, और वाई की, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसमें वाई की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन है एक तरीके से ये एक लाइन जो है हमने इस ग्राफ के अंदर प्लॉट किया है, ठीक है। ये जो रेड लाइन है ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। समझ रहे हैं, किसी भी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपने एक ग्राफ प्लॉट किया, तो ये लाइन की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस लाइन का एक हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है। जो भी आपने प्लॉटिंग किया ग्राफ में आप उसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, देखो जैसे अगर इसी की बात करें रेड लाइन में, तो अगर हमें स्लोप लेना है तो हम इसके ऊपर ना दो पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ए और बी, हमने दो पॉइंट ले रखे हैं, ठीक है। तो ए के मैं मान लेता हूँ कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, x1 x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग और y1 y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से b के x2 y2 दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। मीन्स फाइनल वैल्यू ऑफ अलोंग वाई एक्सिस माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरीके से नीचे फाइनल वैल्यू ऑफ द ऑफ सम पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस और x1 के इनिशियल वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आपको पता है जो y2 माइनस y1 है, यानी फाइनल में से हम इनिशियल आप कुछ माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप एक चेंज दिखा रहे हैं। y2 माइनस y1 कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो आप इस चेंज को डेल्टा वाई से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से x2 माइनस x1, x2 वैल्यू में से आप x1 को माइनस कर रहे हैं तो इसको आप डेल्टा x की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं आप इसको। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा x जो आपने निकाला है वही आपका क्या होता है, इस लाइन का जो लाइन ओ ए बी जो आपने प्लॉट की है ग्राफ में, इस लाइन का स्लोप है क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन वर्टिकल एक्सिस और चेंज डिवाइड बाय चेंज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। ज्यादातर स्लोप को आप टेन थीटा फिर थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा एक्चुअल में देखिए हम एंगल के लिए यूज करते हैं। तो एंगल, अगर आप स्लोप की बात करें तो ये जो स्लोप वाली लाइन है, अगर ये मैं बात करूँ स्लोप इस लाइन किया इस एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, ठीक है, जो भी एंगल बन रहा है उसको आप थीटा बोल सकते हो। मान लीजिए अगर मैं यहाँ एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, रेड वाली लाइन के बीच में और ये ब्लैक वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में, वर्टिकल एक्सिस के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इस रेड वाली लाइन का जो आपने ग्राफ प्लॉट किया, जो लाइन प्लॉट किया है, इसका जो एंगल होता है इसको आप थीटा बोलते हैं और इसी को ही आप स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। इसी स्लोप की वैल्यू को आप टेन थीटा थीटा से एक्सप्रेस करते हैं और जिसकी वैल्यू आप डेल्टा वे अपॉन डेल्टा एक्स के फॉर्म में निकाल सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, स्टार्ट करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड टाइम अलोंग वाई एक्सिस। देखो
पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो हम ऑब्जेक्ट का मोशन हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ठीक है। ग्राफ की फॉर्म में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को ही दिखाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ में जो मोशन होगा उसको हम पोजीशन और टाइम के हिसाब से दिखाएंगे। मींस आप एक डायरेक्शन में पोजीशन लेंगे और एक डायरेक्शन में आप टाइम लेंगे, जैसे हमने इसमें दिखाया हुआ है। वर्टिकल एक्सिस के लोग आपने पोजीशन ले ली और हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग आपने टाइम ले लिया, ठीक है। तो आप पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसको पोजीशन टाइम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हमने अभी स्लोप की बात की, तो इसमें भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे ये जो हमने इसमें ग्राफ प्लॉट किया हुआ है वह इसी के अकॉर्डिंग देखें तो अगर यहाँ पे हम स्लोप ऑफ लाइन ओ ए बी लेते हैं, ओ ए बी ओ ए बी ओ ए बी, इस तरीके से हम ओ ए बी लाइन का एक स्लोप लेते हैं, तो आपको पता है वर्टिकल एक्सिस में जो वैल्यूज है उनका डिफरेंस डिवाइड बाय जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वैल्यूज है उनका डिफरेंस, यानी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो आप इसको डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं, है ना। चेंज इन x यानी चेंज इन पोजीशन और बाय डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। समझ रहे हैं। अब चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये क्या बनता है? ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारी क्या होती है? ये हमारी वेलोसिटी होती है ना। इस चीज को पढ़ा हुआ है। तो आपने एक्चुअल में स्लोप निकाला है पोजीशन टाइम ग्राफ में, वो आपको वेलोसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो आप जब भी स्लोप निकालेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ में तो आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ ग्राफ्स हम स्टडी करते हैं बेसिक से। जैसे इस ग्राफ की अगर बात करें तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है? इस ग्राफ में हम देखेंगे कि जो टाइम है वो लगातार बढ़ रहा है ना। ये देखिए, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये आपकी ग्राफ है जो हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लॉटिंग है आपकी। तो इसमें देख रहे हैं आप, टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और पोजीशन इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। तो अगर आप इस लाइन को देखें तो इसमें टाइम तो लगातार चेंज हो रहा है, टाइम लगातार बढ़ रहा है ना। लेकिन जो पोजीशन है यानी x की वैल्यू वो एक ही है, फिक्स वैल्यू है। यहां पर कोई वैल्यू मैं मान लेता हूँ x1 ले लेता हूं मैं उसको, तो x1 वैल्यू ही सारी जगह चलती आ रही है, आपने चेंज नहीं किया इस वैल्यू को, ठीक है। अब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, इसका मतलब क्या निकलता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है? वो रेस्ट में है ना, रेस्ट में है। तभी तो आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर वो मोशन में तो डेफिनेटली उसकी पोजीशन चेंज होती, लेकिन नहीं, पोजीशन कोई भी चेंज हो रही है, फिक्स पोजीशन है। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रेस्ट पोजीशन को, रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस ग्राफ की। इस ग्राफ में क्या दिखाया हुआ है? इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, इस ग्राफ में पिछले वाले ग्राफ का थोड़ा सा अपोजिट किया हुआ है। पिछले वाले ग्राफ में क्या हो रहा था कि टाइम बढ़ रहा था, लेकिन आपने ना एक्स को यानी पोजीशन को फिक्स कर दिया था। इसमें क्या किया है? टाइम को यहाँ पे इसमें आपने टाइम को फिक्स कर दिया। देखो, टाइम की वैल्यू आपने यहाँ पे फिक्स कर दी एक ही, यानी ये देखो आपकी एक ही वैल्यू के ऊपर ही चल रहा है सारा, है ना। टाइम की वैल्यू आपने फिक्स कर दिया और एक्स लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे पोजीशन लगातार बढ़ रही है। अब अगर आप एक चीज़ देखिए, मैं अगर मान लीजिए इस जगह को टाइम एक्सिस पे जो पॉइंट है उसमें t1 मान लेता हूँ, तो इस पर x की यानी पोजीशन की बहुत सारी वैल्यू है। ये एक वैल्यू बनती है, ये एक वैल्यू बनती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये एक वैल्यू बनती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये एक वैल्यू बनती है कॉरस्पॉन्डिंग। यानी इस एक्सिस पे ये जो प्लॉटिंग आपने की है लाइन पे, इसमें एक ही टाइम पर आपको बहुत सारी पोजीशंस दिख रही हैं, है ना। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर मल्टीपल पोजीशंस नहीं हो सकती किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए, कि आपको अगर इसमें कोई भी डाउट नज़र आ रहा है, कुछ नहीं समझ आया तो ईजी है ये। नेक्स्ट इस ग्राफ की बात करते हैं। इस ग्राफ में क्या हो रहा है? इस ग्राफ में देखिए बिल्कुल सीधी लाइन चल रही है 45 डिग्री के एंगल पे। आपको पता है ना, अगर ये जो पूरा एंगल अगर मैं इसके बीच में बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के बीच में, तो 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये नॉर्मल बन जाएगा, यानी पूरा 90 डिग्री। लेकिन इसका हाफ ले रहा हूँ, 45 डिग्री पर होगा। मतलब ये जो स्लोप में अगर इस लाइन का लूँ किसके साथ? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा लूँ, तो ये 45 डिग्री बनेगा। यानी इसके और इस एक्सिस के एक्स और टी के बिल्कुल बीच में लाइन जा रही है, ठीक है। कहीं पर भी और देखो डाइवर्ट नहीं हो रही है, कहीं पर भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और जितना जितना टाइम बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में पोजीशन भी बढ़ रही है, ठीक है।
समझ रहे हैं आप? अनइक्वल पोर्शन में नहीं, प्रोपोर्शनल में नहीं चल रही है, ये इक्वल प्रोपोर्शन में चल रही है कि जितना इतना टाइम बढ़ रहा है उतना उतना ही पोजीशन में भी चेंज कर रहा है। यानी एक लीनियर चेंज दिखाई दे रहा है आपको, एक सिमेट्रिकल चेंज दिखाई दे रहा है, साथ साथ चल रहे हैं दोनों। ठीक है, तो अगर इस तरह का एक प्लॉट है, इसका मतलब क्या है कि आपकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ 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 चेंज हो रही है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो किसका है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, आप खुद सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। पहले यहाँ पे था पार्टिकल, अब यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे आया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है। ठीक है, मीन्स वेलोसिटी की कुछ वैल्यू आ रही है। अब वेलोसिटी की जो वैल्यू है आप देखेंगे कि बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है ना, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में बिल्कुल इक्वल हो रही है। ठीक है, अगर आप इस टाइम पर मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप कैसे, अगर मैं थीटा निकालता हूँ ना, आपको पता है स्लोप के लिए आप सिंपली थीटा निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए आप इस ये जो आपकी हॉरिजेंटल वाली एक्सिस थी, बिल्कुल एस के इसके साथ ही हम ना इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है ना, तो आपके पास थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी इसके ऊपर, है ना, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। यानी अब थीटा या फिर जिसको हम स्लोप भी बोलते हैं, आप ऐसा देखोगे जब इसको मेजर करोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे, तो थीटा की वैल्यू ना इस पूरी लाइन पे ना हर जगह सेम आती है। इक्वल वैल्यूज ऑफ थीटा, इक्वल वैल्यूज ऑफ स्लोप आती है आपको, है ना, स्लोप की पूरी लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो वो बराबर आती है। इसका मतलब अब स्लोप में क्या बताता था, स्लोप बताता था कि जो वेलोसिटी के बारे में बताता था। हमने ये पढ़ा था ना, स्लोप यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी पोजिशन टाइम ग्राफ में, वो हमें वेलोसिटी बताता था। अब आप कह रहे हो कि स्लोप सेम आ रही है, स्लोप की वैल्यू, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ रही है ना, वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ रही है। वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, या फिर आप बोल सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट चल रही है थ्रू आउट द ग्राफ। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये जो ग्राफ है ये आपको क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, और आपको पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं हुई है। वेलोसिटी में चेंज करते हैं तब होती है एक्सेलरेशन, है ना, ये तो हमें पता है। तो अगर आप वेलोसिटी में चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं हो रही, तो ये ग्राफ आपको जीरो एक्सेलरेशन भी दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ करते हैं। ये देखिए, ये न सिंपल स्ट्रेट लाइन्स, अभी तक हमने जो पढ़ी थी ये सिंपल स्ट्रेट लाइन्स, ये देखिए ये भी बिल्कुल सीधी लाइन, कहीं पे भी आपको मुड़ी हुई नहीं दिख रही है, सीधी सीधी लाइन है। लेकिन अगर आपको जो ग्राफ है, जो रेड लाइन से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, कर्व्ड शेप में दिखाई देता है, तो आप कैसे स्लोप फाइंड करेंगे? ठीक है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में, इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि अगर कर्व है हमारी, तो उसमें हम स्लोप कैसे निकालेंगे। देखो जैसे ये एक कर्व दिखाई हुई है यहाँ पे, है ना, देखिए सीधी लाइन नहीं है, ये 45 डिग्री एंगल वाले पे नहीं चल रही है, ये एक कर्व शेप में दिखाई दे रही है, इस तरह से मुड़ी हुई है ये। तो अगर आपको यहाँ पर स्लोप निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? बड़ी सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर जिस भी पोजीशन पे, अब इस पूरी कर्व पे किसी भी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना है, जैसे मैं मानता हूँ कि मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को टच करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट को टच करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पर स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे, तो आपने इस पॉइंट को टच करता हुआ इस कर्व के अलॉन्ग एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, टेंजेंट आपको पता है स्पर्श रेखा, जो किसी पॉइंट को बिल्कुल टच करती हुई निकल जाती है, ये इंटरसेप्ट नहीं करती है, काटती नहीं है, सिंपली टच करती हुई निकल जाती है उसके आउटर सरफेस को, है ना। तो इस तरीके से आपने जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, उस पॉइंट के ऊपर आप कर्व के अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये टेंजेंट जो आ गया, अब आप टेंजेंट के अलोंग स्लोप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि आपने इसे, ये तो सीधी लाइन बन गई ना, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में किया है। अब सीधी लाइन पे आप स्लोप देख सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल में ही आपने कहीं पे भी कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके वहाँ पे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी कर्व में स्लोप की कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्लोप को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, स्लोप बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लोप के बिना आप वेलोसिटी को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ना, तो स्लोप हमें पता होना चाहिए कि हम कर्व में कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
अब हम कुछ ऐसे ही कर्व वाले जो ग्राफ हैं उनका एग्जांपल लेकर और हमारे जो कंसेप्ट हैं स्टडीज़ हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है लेकिन वो पॉजिटिव चेंज है, यानी जो वेलोसिटी वो लगातार बढ़ रही होगी, है ना, उसी को आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो ये जो ग्राफ आपको दिखाया हुआ है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। देखिए इस ग्राफ में ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, इसको आप इनिशियल मत समझना, ये इनिशियल पोजीशन है और यहाँ से इस तरीके से बढ़ रहे हैं हम आगे, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से बढ़ रहे हैं हम आगे। और तो आप देखिए ये एक जो ग्राफ है ये आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है ना, ग्राफ इस तरीके से, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक इसकी फाइनल पोजीशन है। अगर हम बॉडी के मोशन की बात करें मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये हमें शो कर रहा है। अब कैसे कर रहा है हम इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी को बढ़ते रहना लगातार, क्या एक्चुअल में इस ग्राफ में ऐसा हो रहा है? तो इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको स्लोप यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, इस कर्व के ऊपर डिफरेंट पोजिशन पे आप स्लोप की वैल्यू लेते हैं। तो स्लोप की वैल्यू से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी देखनी है तो यहाँ पे एक स्लोप ले लिया, ठीक है। आपने एक बार यहाँ पे देख लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया तो हमने ये एक स्लोप यहाँ पे ले लिया। आपको पता है स्लोप आप कर्व में कैसे होते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ना आप ना ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये आपको स्लोप की वैल्यू दे देगा, ठीक है, यानी स्लोप यानी आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा, है ना। अब अगर आप देखेंगे इसे ध्यान से तो जो आपने स्लोप इस जगह पर लिया है, ये जो थीटा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, और ये जो थीटा यहाँ पर बन रहा है, आप बड़े ध्यान से इसको देखिए तो ये वाला जो थीटा जो बाद में हमने लिया है, बाद वाले पॉइंट पे लिया है, वो पहले वाले पॉइंट पर जो हमने स्लोप लिया था, थीटा जो एंगल बना था उससे बड़ा है ना। मतलब जैसे जैसे आप और भी पॉइंट इसके ऊपर ले सकते हैं, तो आप जैसे जैसे इसको देखेंगे ना, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, जो एंगल थीटा बनेगा, मान लो यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो वो वाला जो एंगल बनेगा थीटा वो इस वाले से भी बड़ा होगा। मतलब जैसे जैसे आप स्लोप में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे जो एंगल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ टेंजेंट का यानी स्लोप का, ठीक है, वो लगातार बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यही तो हम चाह रहे थे ना, यही हम देखना चाहते थे कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी, तभी आप इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। थीटा चेंज हो रहा है, पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिवली चेंज हो रही है, लगातार बढ़ रही है, तो आप इस ग्राफ में बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। नेगेटिव एक्सेलरेशन में आप देखेंगे कि ये देखो, ये ना थोड़ी, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये देखिए इस तरीके से चल रही है, पोजीशन को दिखाया जा रहा है, मोशन में है कोई बॉडी और वो यहाँ पर आके फिनिश करती है, ठीक है, ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है, नीचे से आपने स्टार्ट किया यहाँ पे। तो ये एक ग्राफ है वो आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर इस शेप में, ये देखिए उल्टी शेप में, इस शेप में यानी किस तरीके से, आपको इस तरीके से उल्टी पड़ रही है, यूं ऐसे में, इस तरीके से, ठीक है। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात की थी आपने देखा तो वो ओपन, इस तरीके से ओपन बाउल की तरह पड़ी थी, वो ऊपर से खुली थी, इस तरीके से बन रही थी वो, है ना, इस तरीके से बन रही थी, है ना, इस तरीके से बन रही थी। लेकिन जो नेगेटिव एक्सेलरेशन में हम बात करेंगे, है ना, वो इस तरीके से बनेगी, उसके उल्टा बिल्कुल, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए ये हो रही है। अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे ले लें तो ये एक ओपन बॉल की तरह बन जाता है, ओपन बॉल की तरह बन जाता है यहाँ पे, है ना, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन बन जाता है। अगर ऊपर से ओपन है तो आप बोलोगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाले हैं वो सारे, ठीक है। और अगर ऊपर से बंद बन रहा है, जैसे अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये देखिए, अगर हम इसको यहाँ से दोबारा और यहाँ पे ले जाएं, है ना, तो ये नीचे की तरफ बंद, नीचे की तरफ, ये देखिए ये बंद हो रहा है ऊपर की तरफ से, क्लियर है। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन वाले ग्राफ हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हमने बोला कि ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता, तो इसको भी एक बार वेरीफाई करते हैं। मैंने लिखा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो क्या एक्चुअल में है ये? तो अगर आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे देखनी है, मीन्स आपको वेलोसिटी चेक करनी है। वेलोसिटी कैसे चेक करेंगे? आप स्लोप की हेल्प से चेक करेंगे। और स्लोप कैसे ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करके करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, इसी कर्व के आपने दो डिफरेंट पॉइंट्स पर आपने दो स्लोप ड्रॉ कर लिया। जैसे यहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ कर लिया, एक स्लोप आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, है ना, अलग अलग जगह पर। तो आप देखेंगे कि ये वाले जो थीटा की वैल्यू है, एंगल की जो वैल्यू बन रही है, किसके, टेंजेंट के बीच में और आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में, है ना, ये वाला एंगल ही तो स्लोप बताता है आपको। तो
तो ये जो एंगल की वैल्यू है ये इस ये पहले ये वाले पॉइंट पे थी जो पहले पड़ा है इस कर्व में, ठीक है। अब हम बाद में एक पॉइंट है कर्व में जो इसके बाद पड़ रहा है मोशन में आते हुए, है ना, मोशन को स्टडी करते हुए, तो इस पर अगर आप देखो तो ये एंगल छोटा दिख रहा है, ठीक है। ये देखो ये जो एंगल है वो इसकी बजाय ना छोटा हो रहा है, यानी एंगल लगातार छोटा हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप कोई मान लीजिए यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जो इसके साथ टेंजेंट होगा वो सीधा ऐसे आ जाएगा, तब एंगल इससे भी छोटा हो जाएगा, है ना। तो आप देख रही हैं इस ग्राफ में, ठीक है, आप जैसे जैसे कर्व को इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ देखते हैं और वहाँ पे एक एंगल देखते हैं, वहाँ पे स्लोप ड्रॉ करते हैं, तो आपको लगता है, आपको पता चल रहा है कि जो स्लोप है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, एंगल की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है, स्लोप की वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या निकलता है कि वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू तो कम हो रही है। तो वेलोसिटी की वैल्यू लगातार कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी में घटता हुआ चेंज मतलब डिक्रीज हो रही है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है जो आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन बता रही है। इस ग्राफ को भी देख लेते हैं, इस ग्राफ में क्या बताया गया है। देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी है, कर्व नहीं है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि आप कहीं पे भी यहाँ पे थीटा है, अगर आप थीटा जो स्लोप है उसको देखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस पूरी लाइन पे सेम वैल्यू मिलेगी स्लोप की, मतलब वेलोसिटी तो सेम रहने वाली है, सीधी लाइन है ना। लेकिन और क्या चीज़ इसमें दिखाई गई है, एक चीज़ क्लियर हो गई कि इस पूरे ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग से देखें तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे ना पोजीशन की वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ तक आते आते पोजीशन की वैल्यू ना नेगेटिव हो गई है ना, नेगेटिव हुई है ना, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूँ तो ये ज़ीरो है, इसके ऊपर की अगर आप देख रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस तरीके से, इसके नीचे देखो यहाँ पे ऐसे करूँ तो माइनस एक्स होगा, है ना। आपको पता है ये चीज़ कि जीरो से ऊपर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू और जीरो से नीचे एक्स की नेगेटिव वैल्यू, यानी ये जो पोजीशन जहाँ पे फिनिश किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की यानी पोजीशन की एक नेगेटिव वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है। इसका मतलब आपकी एक्स जो पोजीशन है वो नेगेटिवली चेंज हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखाई जा रही है यहाँ पे। वेलोसिटी कांस्टेंट बट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, वेलोसिटी चेंजेस आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें हमें क्या दिखाया, इसमें यह दिखाया गया कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है कुछ देर के बाद चेंज हो रही है, कुछ देर के बाद चेंज हो रही है, और एक पीरियड तक वो उसी वैल्यू के साथ चल रही है। देखो जैसे ये जो रेड लाइन है वो हमारी प्लॉटिंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट किया, अब देखो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधी लाइन है, कोई कर्व नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है यहाँ तक। फिर ए पर जाकर उसने हल्का सा यहाँ पे मुड़ गई, और फिर दो यहाँ पर मुड़ी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हुई है, यहाँ से सीधी से थोड़ी सी कर्व हुई है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है। लेकिन आगे तक आप देखोगे तो फिर से जो वैल्यू यहाँ पर आई थी उसी वैल्यूज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, कि सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। उसके बाद बी पर आकर ए से जो बी पर आया तो बी पर फिर से वेलोसिटी चेंज हुई, लेकिन बी से सी तक वही वैल्यू जो बी पर थी वही वैल्यू आप लेके चल रहे हो, ठीक है। फिर सी पर फिर से चेंज हुई, सी से डी तक फिर स्ट्रेट लाइन यानी फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है ये आपको क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, यानी ओ से ए पे चेंज हुई, फिर बी पे चेंज हुई, फिर सी पे चेंज हुई, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर तक, कुछ पीरियड तक, कुछ टाइम तक वो एक ही वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी के साथ चल भी तो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी दिखा रहा है। वेलोसिटी चेंज तो नहीं टाइम इंटरवल के बाद, लेकिन उस टाइम इंटरवल के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट भी चल रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं, प्लीज टेल द वेलोसिटी एट पॉइंट पी इन द फॉलोइंग ग्राफ। हमें बताना है कि इस पॉइंट पर ये जो ग्राफ आपने देखो ये बिल्कुल उल्टी टोपी की तरह ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम इसके ऊपर ये जो बिल्कुल बिल्कुल ऊपर यहाँ पे इसके किनारे पर आपने एक पॉइंट ले लिया पी, आपको यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए आप ग्राफ में स्लोप निकालते हैं। अब स्लोप कैसे निकलेगा, यानी आपको इस लाइन के अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, टेंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो टेंजेंट ये देखो ये हो गया। अब आपको अगर स्लोप निकालना है, मतलब स्लोप क्या होता है, इस लाइन के बीच में
अभी देखो हम कर्व के बीच में तो नहीं ले नहीं सकते, तो स्लोप कैसे करेंगे इसमें, इस लाइन के बीच में हमने यही तो किया, यानी ये वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन जो टेंजेंट है स्लोप का, और जो हॉरिजेंटल एक्सिस है यानी टी वाली जो एक्सिस है, टाइम वाली एक्सिस, उसके बीच में आप एंगल देखोगे, स्लोप तभी तो निकलेगा आपका, है ना। तो अगर आप देखोगे इसको, तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल दिख रही है ना, ब्लू वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल पैरेलल दिख रही है, यानी पी पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगी, है ना, वो आपकी ज़ीरो होगी। ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि एंगल जो बनेगा, स्लोप जो होगा वो ज़ीरो डिग्री बन रहा है यहाँ पे, 0 डिग्री तो बन रहा है ना। आप देख सकते हैं ना, थीटा यानी इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक दूसरे पैरेलल है। अब स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, तो आप बता सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है ये आपका 0 वेलोसिटी है पी पॉइंट पर इस कर्व में, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कर्व इसलिए चल रहा है कि ये इनिशियल स्टार्टिंग यहाँ से की है, तो यहाँ पर जो मोशन में ऐसे चलता जा रहा है ऑब्जेक्ट, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है ना, पी पॉइंट उसकी मैक्सिमम हाइट है। उसके बाद फिर से उसकी जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ ड्रॉप होनी शुरू हो गई है ना, नीचे की तरफ उतर रहा है वो। तो ये जो पी है पॉइंट है, ये इसका पी पॉइंट यानी ये मैक्सिमम हाइट बता रहा है ना। तो आप देख सकते हो और आप इसी कर्व को देखकर ये भी बता सकते हो कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने ये पी पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे ही लिया है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 निकल आ रही है कि स्लोप 0 डिग्री एंगल बना रहा है, बिल्कुल पैरेलल है टाइम एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो आप ये चीज़ बता सकते हो कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाती है, ठीक है। इस ग्राफ में क्या दिखाया गया, व्हाट द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग। देखो इस ग्राफ में क्या हुआ है, इस ग्राफ में आप यहाँ से अगर मानेंगे तो मैं देखता हूँ कि ये देखो, अगर मैं इसको टाइम एक्सिस के लूँ, ये देखो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, यहाँ से चलकर फिर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर इधर फिनिश हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक इमेजिनरी लाइन मैंने ना टाइम के हिसाब से यहाँ पे ना ड्रॉ किया है, मैंने कोई टाइम t1 ले लिया, मैंने बिल्कुल सीधी लाइन, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर हम पोजीशंस की वैल्यू देखना चाहते हैं। तो इस t1 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरसेप्ट कर रही है ना x को, और यहाँ पर भी इस कर्व को x इंटरसेप्ट कर रही है जो t1 वाली लाइन है ना। इसका मतलब x की 2 पोजीशन है t1 पे, है ना। तो ये तो वही जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि मल्टीपल पोजीशंस होगी फिक्स वैल्यू ऑफ टाइम के लिए, यानी एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा पोजीशंस दिखाई जा रही हैं यहाँ पे, जो कि क्या पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई हुई है ग्राफ में, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, एक ही टाइम पर 2 पोजीशन नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है वेलोसिटी टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। अब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। देखिए बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वही कंसेप्ट उसी तरीके से आपको सोचना है और चलना है। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने बात की थी कि एक तरफ पोजीशन एक तरफ टाइम होता था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके पास जहाँ पोजीशन थी यानी वर्टिकल एक्सिस के लोग, सिंपली आपने वहाँ पर वेलोसिटी कर दिया, एक्स की जगह वी आ गया है, पोजीशन की जगह वेलोसिटी आ गई है, टाइम तो इधर ही था, ठीक है, टाइम इधर ही था। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है। अब आपको जो भी ऑब्जेक्ट की मोशन दिखानी है ग्राफिकल वे में, आप वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग दिखाएंगे, ठीक है। पोजीशन और टाइम के कोरस्पॉन्डिंग नहीं दिखाएंगे, वेलोसिटी और टाइम के कोरस्पॉन्डिंग आप मोशन को दिखाएंगे, ठीक है। अब आपके पास अगर ये ग्राफ है तो इसका एक स्लोप भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, अगर दो वैल्यूज है t1 t2 है ना, a और b के लिए, और v1 v2 जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में किया था, तो इसका स्लोप क्या आएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब हमें ये पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम यानी टाइम के ही साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन है ये, है ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एक्सेलरेशन ही तो होती है। तो स्लोप जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो आपको एक्सेलरेशन बताता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता था, वेलोसिटी बताता था। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। कुछ हम ग्राफ स्टडी करते हैं, जैसे ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, टाइम साथ साथ चल रहा है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गया। इसका मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सिंपल है, टाइम बढ़ रहा है आगे, है ना, लेकिन वेलोसिटी की एक ही वैल्यू है यहाँ पे, वेलोसिटी की सेम वैल्यू है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है। तो आप बोल सकते हो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज शोन हियर इन दिस ग्राफ। अब आपको पता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। तो कोई आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल देखेंगे, एंगल यानी स्लोप देखेंगे, तो वो जीरो हो जाएगा। ये जो एक दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, मतलब एंगल 0 डिग्री है
और स्लोप ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता था वो हमें एक्सेलरेशन ही तो बताता है ना। तो क्योंकि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, थीटा की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है। इस ग्राफ में क्या बताया गया है? इस ग्राफ में बताया कि टाइम की वैल्यू आपने यहाँ पे फिक्स कर दी और उसके साथ साथ वेलोसिटी की बहुत सारी वैल्यू हैं। अब क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में बात की थी कि एक ही टाइम पर मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती है, पोजीशन की मल्टीपल पोजीशन नहीं हो सकती है, एक से ज़्यादा पोजीशन एक ही टाइम पे। उसी तरीके से एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी नहीं हो सकती हैं वेलोसिटी की, ठीक है। तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ भी हमने किया है बिल्कुल। इसमें क्या हो रहा है, 45 डिग्री बिल्कुल सीधी लाइन है ना, बिल्कुल बीच में से जा रही है दोनों एक्सिस के। तो ये क्या बताता था, ये मैं कांस्टेंट बताता था, यूनिफॉर्म बताता है कि यूनिफॉर्म यानी ये यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट है। यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टी बढ़ रहा है ना, बिल्कुल वैसे वैसे ही उसी प्रोपोर्शन में वी भी बढ़ रहा है ना। समझ रहे हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं टाइम और वी वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ है ये, यानी वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो है, लेकिन कितना चेंज हो रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है इस पूरी लाइन के अलावा, है ना। तो इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज जो हो रहा है अगर वेलोसिटी में, तो आप उसको क्या बोलते हैं, उसका बोलोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रहा है। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन सेम बिल्कुल वैसा ही है जो आपने पोजीशन टाइम ग्राफ में किया था, बिल्कुल वैसी ही कर्व आपको दिखाई है, ऊपर की ओर खुली हुई इस तरीके से, है ना। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ओपन हुई है, ऊपर से ओपन है, ऐसे तो नहीं है, इस तरीके से तो नहीं है, इसकी एकदम पोजिटिव तो नहीं है, मतलब ऐसे ढकी हुई तो नहीं है, ऐसे खुली हुई है। तो अगर इस तरीके से ये ओपन है ऊपर की तरफ से, तो ये हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखाएगी। कोई भी कर्व आप वेलोसिटी टाइम में ले लीजिए या पोजीशन टाइम ग्राफ में ले लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपकी कर्व इस तरीके से है, ऐसे में है ना, इस तरीके से है, इस तरीके से है, बंद हो रही है, ठीक है, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखाएगा दोनों तरह के ग्राफ्स में, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्राफ है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे करेंगे ग्राफ, स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करके, है ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है ना। क्लियर है। तो आप अगर यहाँ पे थीटा देखेंगे तो आपको देखेंगे स्लोप यानी थीटा, थीटा यानी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आपकी जो पहले पॉइंट पड़ रहा है यहाँ पर, उस पर जो एंगल यानी थीटा की वैल्यू है वो छोटी है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे आप इस कर्व पे आप किसी पॉइंट के ऊपर स्लोप देख रहे हैं तो स्लोप की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। स्लोप की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। बिल्कुल इसी तरीके से नेगेटिव एक्सेलरेशन है। आप अगर इस ग्राफ में देखेंगे तो इस ग्राफ में ये देखिए, ये इस तरीके से है, ढका हुआ है ये, है ना, उल्टी शेप है बिल्कुल उसके पॉजिटिव वाले के। तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। एंगल ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे जो एंगल है, जो स्लोप है, वो लगातार छोटा होता जा रहा है। एंगल यानी स्लोप छोटा होता जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जा रही है जैसे जैसे आप ग्राफ में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है, सीधी लाइन है, यानी जो एक्सेलरेशन है वो तो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी उसी तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है। क्लियर है। तो अब आप इसको देखो, आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोलेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो फिर तो वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स ही रहती एक ही जगह पर, जैसे हमने बिल्कुल सीधी लाइन, एक वैल्यू वेलोसिटी की यहाँ पे रहती है। लेकिन यहाँ पे देखो वेलोसिटी की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ नहीं है। वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन टाइम के साथ इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। जितना जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी उतनी ही वेलोसिटी बढ़ रही है, जो सीधी लाइन आपको दिखाई गई है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जो इंक्रीमेंट है वेलोसिटी में वो यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन आप देखेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वो वेलोसिटी की नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी की नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, जीरो से ऊपर वेलोसिटी की पॉजिटिव वैल्यू और नीचे नेगेटिव वैल्यूज। तो आप बोलेंगे इनिशियल वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको दिखा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिवली, और यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि एक्शन की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि आप इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये टोटल नेगेटिव ही हो गया आपका, ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है ना, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है। लेकिन ये देखिए नीचे इस तरीके से बढ़ रहा है, आपको पता है ये -1 है, ये -2 -3 -4 -5, मतलब जितना आप नीचे जाते रहोगे नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, यानी नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है।
यानी ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो नेगेटिव वे में हो रहा है, तो आप इसको नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रही है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यूज के साथ हो रही है, तो ये नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव्स आ रही हैं और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन ग्राफ को, इन कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर आपको बुक में जो भी और ग्राफ्स हैं आप उनको स्टडी कीजिए। ग्राफ की शेप को देखिए, वो ऊपर से ओपन है या फिर वो ढकी हुई है, ठीक है, या फिर आपकी बिल्कुल सीधी है, उसकी वैल्यू इनिशियल जीरो से स्टार्ट हो रही है या फिर उसकी नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। आप, मुझे लगता है कि इस चीज़ों को ध्यान में रखकर जो आपको बताए गए हैं बड़ी आसानी से उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप उनको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।